आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की नई दिल्ली में की समीक्षा। कहा 31 मार्च 2025 तक नए कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा शिक्षकों के कंधों पर है राष्ट्र का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी। प्रदेश के सभी जिलों में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी में किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। और अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को होगा उपचुनाव। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश व प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी 7 कमिश्नरेट्स समेत पूरे राज्य में 31 मार्च 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। कुल 0 FIR में से कितनी FIR राज्यों को स्थानांतरित की गई, इसकी भी मॉनिटरिंग नियमित हो। श्री शाह ने निर्देश दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रत्येक 15 दिन पर, जबकि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हफ्ते में एक बार 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा अवश्य करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 3 दिवसीय 57वां राज्य स्तरीय सम्मेलन कल से आगरा में शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र का भविष्य बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर होती है। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से युवा विभिन्न विकल्पों के बारे में तो जानकारी हासिल कर सकता है, पर सही विकल्प का चयन करने के लिए हमेशा विवेक की आवश्यकता होती है, हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो विवेक पैदा करने का काम और मार्गदर्शन करने का काम यदि कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की देश में दस्तक को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल कहा कि इस वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। देश को लेकर के हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि HMPV को लेकर जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया ने जेमिनी संचालित और बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर के लिए समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। सरकार की तरफ से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इससे किसानों को माइक्रो क्लाइमेट और बाजार मूल्य आदि के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ओपन नेटवर्क प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के हमारे दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था में किसानों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से लैस करेगा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में ग्रामीणों से लिए जाने वाले सामुदायिक अंशदान के रूप में पूंजी लागत के 10% भाग का वहन अब प्रदेश सरकार करेगी। सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा परिवारों को मिलेगा। गौरतलब है कि यूपी में जल जीवन मिशन के तहत 40,951 योजनाएं स्वीकृत हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस दौरान धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 12 जनवरी से 28 फरवरी तक करीब 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। वहां 2,000 सफाई कर्मचारी 24 घंटे साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के वाराणसी आने की संभावना को देखते हुए वहां प्रशासन और पुलिस भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि अगले हफ्ते से कुंभ यात्रियों के जिले में आने की पुरजोर संभावना है। हम लोगों का जो एक्सपीरियंस 6 से 7 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन कराने का रहता है, उसको और कैसे बढ़ाया जा सके, उनके सबके प्रयास हो रहे हैं और 3-4 दिन में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू कर दी जाएंगी, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ से काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बीच प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कल लखनऊ में बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में दिव्यांगजनों और पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया। महाकुंभ को देखते हुए फतेहपुर जिले में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। वहां के बॉर्डर वाले थानों के लिए विशेष सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में वहां की पुलिस एसएसबी और नेपाल एपीएफ के अधिकारियों की अगुवाई में सुरक्षा बलों द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर पर कल पैदल गश्त किया गया। महाकुंभ 2025 को लेकर अलग अलग तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। प्रयागराज जिले में स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देने के लिए कल स्वच्छ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मेरठ जिले में एक थाली एक थैला कुंभ न हो मैला अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत मेरठ जिले से 30,000 से अधिक थैले और थालियां महाकुंभ के लिए रवाना की गईं। प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल इसकी घोषणा की। वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 10 जनवरी को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या से मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद श्री प्रसाद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तभी से यह सीट रिक्त है। हाल ही में प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था। सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे के कारण जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। अधिकतर जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच शिक्षा निदेशक ने भी कल सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दिया कि माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाए। उधर कोहरे के कारण पूरे प्रदेश में ट्रेनों के आवागमन पर भी बुरा असर पड़ा है। हमारे शामली संवाददाता ने बताया कि वहां से गुजरने वाली दर्जन भर से अधिक ट्रेनें कोहरे से प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों के लिए शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की नई दिल्ली में की समीक्षा। कहा 31 मार्च 2025 तक नए कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा शिक्षकों के कंधों पर है राष्ट्र का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी। प्रदेश के सभी जिलों में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी में किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। और अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को होगा उपचुनाव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।